दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसे उसकी प्रजा भगवान मानती थी, जिसकी दया और न्याय की मिसाल दी जाती थी। वही महान राजा एक दिन गंगू नामक साधारण तेली के घर शरण लेने को मजबूर हो गया। क्या यह संयोग था या भाग्य का अद्भुत खेल? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राजा भोज और गंगू तेली की प्रेरणादायक कथा, जिसमें धर्म, कर्म और भाग्य का गहरा रहस्य छुपा है। बहुत समय पहले मध्य भूमि पर न्यायप्रिय और दयालु राजा भोज का शासन था। वे अपनी प्रजा से इतना प्रेम करते थे कि भेष बदलकर नगर और गांवों में घूमकर लोगों का हालचाल जानते थे। एक रात उन्होंने देखा कि एक निर्धन ब्राह्मण दुख और भूख से व्याकुल है। राजा भोज ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, लेकिन आश्चर्य यह है कि वह धन रहस्यमय ढंग से लीन हो गया। ऐसा कई बार हुआ और अंततः राजा भोज ने स्वयं जाकर देखा और ब्राह्मण से कहा कि यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों और वर्तमान भाग्य का प्रभाव है कि जब तक भाग्य अनुकूल ना हो तब तक कोई भी सहायता स्थायी सुख नहीं दे सकती। समय बीतता गया और एक दिन शिकार के दौरान राजा भोज शत्रु राज्य में बंदी बना लिए गए। वही भोज जिन्हें प्रजा ईश्वर समान मानती थी, आज कैदी की तरह खड़े थे। यही है भाग्य का खेल। उसी समय गंगू नामक साधारण तेली ने उन्हें पहचान लिया और अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने घर में छिपाकर शरण दी। भोज ने भावुक होकर कहा, हे गंगू, आज तुमने मुझे नया जीवन दिया है और यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। भोज कुछ समय तक गंगू के घर रहे और अपनी विद्या, कला और मधुर वाणी से सबको प्रभावित किया। उनकी विनम्रता और सरलता ने हर किसी का दिल जीत लिया। यहाँ तक कि शत्रु राज्य की राजकुमारी वसुंधरा भी उनके गुणों से प्रभावित होकर उन्हें अपना जीवन साथी चुन बैठी। जब यह बात महल में पहुंची तो सभा बुलाई गई। भोज से धर्म, नीति और जीवन से जुड़े गुण प्रश्न पूछे गए और उन्होंने इतनी स्पष्ट और सहज उत्तर दिए कि सब विद्वान चकित रह गए। तब उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि धर्म और कर्म महान हैं, लेकिन भाग्य की शक्ति उनसे भी बड़ी है। अंततः भोज और वसुंधरा का विवाह संपन्न हुआ और लोग विस्मय से कहने लगे, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। पर यही तो भाग्य का खेल है। दोस्तों, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि चाहे इंसान कितना भी धर्मनिष्ठ और पुण्यात्मा क्यों न हो, भाग्य का प्रभाव हर जीवन पर पड़ता है। इसीलिए हमें सदैव विनम्र, कृतज्ञ और दयालु रहना चाहिए, क्योंकि सच्ची महानता सत्ता और धन में नहीं, बल्कि सरलता और करुणा में है। और यही कारण है कि आज भी लोग उदाहरण देते हुए कहते हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली।